हेलो। हेलो, जय जी मसीह के पास। जी जय मसीह। कुलदीप बोल लो जी, मैं हरियाणा से। अरे कुलदीप साहब, बोलिए 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 बोलिए। मैं गवाही देना चाहता हूँ जी। जी बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। बस जी, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन ये जो गवाही है लेकिन जरूरी है। जी आज से 2 साल पहले हम प्रभु में आए, पूरा परिवार। जी तो शुरू में ही हमारी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी कि मैं प्रभु में अच्छी तरह बनूं। जी। मैं तीसरी आप क्लास आप आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए और जल्दी बोलना है। जी तीसरी क्लास 3 बार फेल हूं। तो मैंने आपका वीडियो देखा। कुछ पास्टरों ने कहा कि इसका वीडियो मत देखना। तो मेरे को गया, क्योंकि कि मेरी एक मतलब मैं पूछना चाहता था, उनसे पूछा करता था कि कौन सा पास्टर बढ़िया है, शिक्षक शिक्षा कौन अच्छी देता है, क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं थी। लेकिन उन्होंने बोला कि किसी की वो सुनो, लेकिन पास्टर डैनियल की ना सुनो। तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन मैं चलता रहा मसीह में, पाप भी करता रहा। और फिर मतलब एक वीडियो आपका मिला मुझे, आज से लगभग लगभग 8-9 महीने पहले की बात है। और एक आपने एक बात बोली, मैंने आपके पास भी फोन किया। आपने कहा कि किसी की भी मत सुनो, यहाँ तक कि पास्टर डैनियल की भी। आप खुद प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कि मैंने पाप किया था, इसके चलते मेरे अंदर दुष्ट आत्मा आ गया था। और जिब्रिश, जिसको अन्य भाषा बोलते हैं, वो बोलने लगा था मैं, क्योंकि कि वो प्रार्थना में बहुत मांगता था मैं। और पाप की जिंदगी थी मेरी। तो पास्टर ने कहा कि तुझे अन्य भाषा वरदान मिल गया। मैंने कहा कि मुझे मेरी गर्दन दुख रही है, मेरा शरीर दुख रहा है, मतलब दर्द हो रहा है मेरे शरीर में, प्रभु आत्मा ऐसे दर्द देता है क्या? तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर कहता है ना, दुख उठाओ। ठीक है, कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी होती है, मतलब परमेश्वर में, प्रभु में यही दुख है। जी मतलब कि दुख आएगा, जी शारीरिक शारीरिक रूप से भी दुख आएगा। जी तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं दुखी था। तो एक दिन आपका वीडियो देखा मैंने यूट्यूब पे, फिर मैंने आपके पास कॉल किया। जी आपने इस पृथ्वी के ऊपर पहला आदमी मैंने ऐसा मिला, पास्टर मिला, पादरी मिला, कि जिसने ये कहा हो कि किसी की भी मत सुनो, सिर्फ और सिर्फ एक की सुनो, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो, उसके आगे घुटने टेको। और वाह यदि पाप का जीवन है तो या तो पाप करो, या फिर परमेश्वर के पीछे चलो, सब वाह, कुछ छोड़ के। क्या बात तो है, मैंने क्या बात है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। और उस दिन से लेकर आज तक मुझे कोई दुष्ट आत्मा या जिब्रीश मैं नहीं बोलता, और मैं ठीक हो गया। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और फिर मैं डरता था, तो एक दिन फिर कॉल किया आपके पास, मुझे डर लग रहा है। तो आपने बोला ऐसे, मतलब आप जब बात करते हो ना हमारे साथ, तो ऐसे लगता है मतलब कोई अधिकारी से बात कर रहे हैं वचन के साथ। ठीक है, तो फिर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। और आज मैं मतलब प्रार्थना भी करता हूँ, दुष्ट आत्मा निकलती भी है बहुत सारे लोगों में से। और मैं किसी से भी नहीं डरता। ठीक है, प्रभु ने अद्भुत काम किया है, खरी जी जी शिक्षाओं के। जी जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। दोस्तों, इनका नाम है कुलदीप, ये हरियाणा से हैं और मसीह में आए कुछ 1-2 साल, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आपने इनकी अभी तक बातें सुनी, लेकिन मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये जिस पास्टर के पास जाते थे, उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी को भी सुन लो, लेकिन डैनियल राज को नहीं सुनना। अब बताइए, ऐसा बोलने वाला कौन होगा? आगे आप समझदार हैं, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज़, इन्होंने मेरे को सुनना बंद कर दिया। लेकिन परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा का काम है, खरी शिक्षा परमेश्वर लेकर आता है। तो वापस से मेरे से कनेक्ट हो गया, मतलब वीडियो से कनेक्ट हो गए। वीडियो देखी, बात समझ में आ गई, मेरे को कॉल किया और मुझसे प्रार्थना करवाना चाहा। राइट कुलदीप जी, आपको याद होगा। जी आपने जी मुझसे, पास्टर जी, जी जी आपने मुझसे प्रार्थना करवाना चाहा, लेकिन मैंने कहा, और अभी अभी इन्होंने कहा कि आपसे जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई अधिकारी से बात करे। और मैंने आपको बता दिया ना, मत्ती का 7वां अध्याय वचन 25, 26, 27, जब लोगों ने सुना तो उसके आगे 34 तक मैं समझता हूँ। तो यीशु कैसे प्रचार करते थे? अधिकारी के नए। तो मैं किसको फॉलो कर रहा हूँ? यीशु को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे वचन को और शिक्षाओं को कैसे देना है? अधिकार के साथ में। ये बात इन्होंने कर ली, और आप लोग भी जानते हैं कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ इन सभी चीज़ों में। मैं हंसता हूँ, खेलता हूँ, मजाक करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मिनिस्ट्री की जब बात आती है, वचन की जब बात आती है, तो मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ। ये आप लोग जानते भी हैं। तो इन्होंने क्या किया, मेरे को कॉल किया और मैंने कहा कि देखो,
पाप का जीवन जी रहे हो, या तो पूरी तरफ इस तरफ आ जाओ या तो पूरी तरह से उस तरफ चले जाओ। इन्होंने चुनाव किया, प्रभु के पीछे चलूंगा। फिर का प्रार्थना का क्या? मैंने कहा खुद प्रार्थना करो। और जब खुद प्रार्थना करी, इनका दुष्ट आत्मा निकल गया। ये कह रहे थे ना अभी, दूसरा जिब्रिश को बोलना शुरू किया, टंग्स, अन्य भाषा, जिब्रिश, नॉट ग्लोसा, ठीक है ना। उसके बावजूद दुष्ट आत्मा पकड़ी है। अब आप लोग बताइए, वो कंचन वीडियो वायरल जो हो बीच में किया था किसी ने, आप अभी कंपेयर करो। दुष्ट आत्मा कहती है कि अगर अन्य भाषा वाला जगह है तो मैं वहाँ नहीं आ सकती। ये तो अन्य भाषा बात कर रहे हैं, मतलब जिब्रिश। तो फिर दुष्ट आत्मा कैसे आ गई? वो छोड़िए, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, नॉनसेंस है, मूर्खता है, ठीक है ना। लेकिन ये उससे छूट गए। उसके बाद जब दूसरों को दुष्ट आत्मा लगता था, ये जाते थे तो ये डरते थे कि कहीं मैं दुष्ट आत्मा का शिकार वापस तो नहीं हो जाऊंगा। लेकिन जब वापस काउंसलिंग किया गया, अब ये दुष्ट आत्मा निकालते हैं और अब ये बड़े जोरों शोर से परमेश्वर का काम कर रहे हैं। अब यहां से आगे बोलिए कुलदीप जी। हाँ जी पास्टर जी, और एक वीडियो देखा था मैंने खरी शिक्षाओं के खिलाफ में। उससे उस वीडियो से आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। उसमें बोला गया था कि पास्टर डेनियल जो मतलब सबको गलत साबित करते हैं, 90% मतलब गलत मसीहत को साबित करते हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ सर कि वे कहते थे कि परमेश्वर का काम है गलत चीजों में से अच्छी वस्तुएं निकालना जी, ठीक है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था अपनी जुबान से। लेकिन आप जो मतलब प्रचार करते हैं ना, आप टीचिंग में से वो गलत निकालते हैं। मतलब पूरा वीडियो, मतलब आप खुद ही वो ये नहीं समझ रहे कि उनका लैंग्वेज कहाँ है, शब्द कहाँ है, दिमाग कहाँ है, पता नहीं कैसे बकवास मारते हैं लोग। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे मसीह मंथन के, मुझे औरों का नहीं पता, लेकिन मैं किसी से डरने वाला नहीं। मैं पूरी शिक्षाओं पे चलता हूँ और किसी के पास नहीं जाता। एक पास्टर था जो रमेश नाम, सुन भी रहे होंगे, रमेश पास्टर यहाँ के, उनसे मैंने बात की कि जी ये छोड़ने पड़ेंगे आपको। मतलब उसने किसी से ट्रेनिंग ली, अच्छा ठीक है। तो वो पास्टर जी उलझे थे जिस तरह के, उसको क्लियर नहीं था कि अन्य भाषा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा जो अर्थ की भाषा है ना पृथ्वी के ऊपर जी, वो बोल सकते हैं, लेकिन मतलब जैसे कि मुझे इंग्लिश का वरदान मिल गया, वो चलता है। लेकिन ये जो रा 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 रब 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 ये करते हैं ना, ये कुछ नहीं है जी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, गलत है, जंगली भाषा है, मैं तो मानता नहीं, टोटल गलत। तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है, क्योंकि वचन से मैंने बताया उसको। तो वो भी परमेश्वर आपकी टीचिंग लेता है और कलेसिया को हम सिखाते हैं जी। हम पहले पता है क्या करते थे सर जी? मैं सुसमाचार पहले भी सुनाता था, लेकिन पहले का और अब का अंतर क्या है जी? अंतर ये है, पहले मैं कहता था कि देखो प्रभु में आ जाओ, तुम्हें चंगाई मिल जाएगी, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैं अब उसको जीरो करता हूँ। प्रभु के वचन को कहता हूँ कि प्रभु कहता है सब कुछ छोड़ दे जी, ठीक है, या तो इस पार या उस पार जी। चंगाई बाद में, पहले ये चीज छोड़, बुराई को छोड़, यीशु के पास चल, यीशु के पीछे चल। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो लोग बदल भी रहे हैं, कम बदल रहे हैं लेकिन बदल रहे हैं। जो भी बदल रहे हैं ओरिजिनल जी 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 जी। मतलब वो नहीं है कि कोई भी आ गया प्रार्थना लगा करने, वो नहीं है जी। जो भी बदल रहा है प्रभु का पक्का, मतलब जो जिसे कहते हैं प्रभु मतलब बढ़िया तरीका अपने जीवन को जी 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 जी। बिल्कुल अच्छा लगता है जी टीचिंग लेकर और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ पर परमेश्वर गवाह है मेरे में, और मतलब जो यहाँ की कलेसिया है वो भी जानती है कि कुलदीप किसी की नहीं सुनता क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत है सर, परमेश्वर ने दिया है। मैं तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं मंदिरों के अंदर जाता हूँ, परमेश्वर के वचन को सुनाता हूँ मंदिरों के अंदर। गढ़ होता है दुष्ट आत्माओं का जी 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 जी। वहां बाबाओं को कहता हूँ और प्रभु अद्भुत बातें करता है। वाह वाह, बहुत खुशी है भैया, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। और यही परिणाम है मसीह मंथन की खरी शिक्षाओं की मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से खरी शिक्षाएं इस तरीके से लोग तैयार हो रहे हैं। और अगर मुझे ये करने में
अगर विरोध का सामना करना पड़े मैं खुशी से करूंगा। चलिए कुलदीप जी, थैंक यू सो मच। और कुछ बोलना चाहते हैं? जी पास जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, यदि मरना भी पड़ जाए ना यीशु के लिए, मैं जी, मरने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है, क्योंकि क्या बात प्रभु प्रभु का काम यदि इस शरीर में रह के नहीं किया तो वो क्या किया फिर? है। जी जी क्योंकि जी उसने जी जीवन दिया है। जी हम जी तो जी। उसी दिन मर गए थे जिस दिन बपतिस्मा लिया था हमने, वाह, जिस दिन अपने पापों को माना था। क्या लेकिन बात है, फिर क्या से बात है। गलत शिक्षाओं के कारण हमारे जीवन में वंडरफुल, पाप आ गया, तो वंडरफुल उस वंडरफुल। गड़बड़ी के कारण गलत हो गया था। जी लेकिन जी 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 मुझे जितनों को मैं सुनता हूँ, मैं जी सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे अच्छे दास है परमेश्वर के, बहुत अच्छी जी टीचिंग जी जी देते जी हैं। जी जी मैं जी। किसी को मतलब वो नहीं करना चाहता, और परमेश्वर से दुआ भी करता हूँ जो राइट। मसीह मंथन के अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं ना, जो हाँ खिलाफ में, हाँ। उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु इनका भी जीवन बदल। जी बिल्कुल यही बिल्कुल। फर्क है उन लोगों में, हम लोगों में। परमेश्वर ने कहा कि अपने सताने वालों से प्रेम रखो। जी 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 परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु मुझे दुख की बात पता है क्या सर? जी जिस दिन से मसीह मंथन से जुड़ा हूं ना, जी। रात को आंसू टपकते मेरे गांव के वाह लिए, इंडिया के लिए, वाह पूरे वाह वर्ल्ड के लिए सर। मैं वाह। चाहता हूं कि पूरी दुनिया प्रभु का वचन सुने और क्या प्रभु के बात है, पीछे क्या चले। बात है, क्या हर बात एक इंसान स्वर्ग में चला है। जाए। या और आपकी प्रार्थना बेकार पास्टर नहीं जी, जाएगी। पास्टर जी बहुत दुख है अंदर, बहुत। या आई नो, क्या आई करें नो। सर? बिल्कुल, ये जो जज्बा है ना, ये जो जुनून, ये जो तड़प है ना, यही मसीहत में मसीह को आगे बढ़ाती है। तो मुझे बेहद खुशी है कि आपके अंदर ये बातें आई हैं, और जी ऐसे ही पास बने रहें और ऐसे ही रहें और खूब आगे बढ़े। ओके कुलदीप जी। जी, या थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय गॉड मसीह ब्लेस पास यू। जी। वेट वेट। वाह, आपने सुना? देखो ये होता है ना। अब जो नहीं समझता उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और ये लड़ाई है ना, मांस और लहू की नहीं है। ये जो यूट्यूब पे उल्टे सीधे बकवास करते हैं ना, मेरी लड़ाई इनसे नहीं है और ना ही इनसे, इनकी मेरी से। ये सारा खेल है ना अंधकार की ताकतों का, ज्योति के संतानों के साथ में, ये चक्कर है। तो मैं समझता हूँ कि ये चलता रहेगा। यीशु के टाइम पे भी था और अभी भी है। और जितने दर्शक हैं ना हमारे, या जो खरी शिक्षाओं के दीवाने या पीछे चलते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर जब आप ऐसा कोई कचरा देखते हैं ना, तो मैंने बीच में कहा था ना कि जैसे आप लोग जब यूट्यूब ओपन करते हो तो कोई वीडियो आ जाती है जो सी ग्रेड फिल्म की होती है, पॉर्न वीडियोस की कोई वीडियो होती है, उसमें उल्टे सीधे है ना हीरो हीरोइंस कपड़े पहने हुए, तो आप देखते हो तो बोलते हैं अरे छी ये क्या चीज़ आ गई। वैसे ही इनकी वीडियो को करना है आपको। इनको कहना है अरे यार ये क्या बकवास कर रहा है, ऐसे बोल के इग्नोर करना है, दैट्स इट। और यही उनके मुंह पे तमाचा है उन लोगों के। तो ऐसा करिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट कॉल लेते, देखते क्या होता है।